नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। आज हम बात करेंगे मज़दूरों की। मैं मिलाना चाह रहा हूं आपसे, मज़दूरों के लीडर रहे हैं कमल किशोर पटेल जी। और मज़दूरों की जो लड़ाई है, मैं बता दूं, ग्रेसिम हर्षित तक्षशिला की 2007 से अभी तक इन्होंने लड़ाई लड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट द्वारा मज़दूरों को हक का पैसा, जो प्रोविजनल फंड है, लगभग 600 कर्मचारियों के ऊपर जो उनका प्रोविजन फंड है, वो उनको लगभग 50% ऐसा उनका वापस हो रहा है। और हम पूरी जानकारी लेंगे बाबूजी से कि क्या है ये पूरा मामला। बाबूजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? ये मैं ग्रेसिम हर्षित तक्षशिला का एक मज़दूर था, छोटा सा। 2006 में ये फैक्ट्री बंद कर दी गई और समस्त ट्रेड यूनियन और शासन प्रशासन की भोपाल में एक मीटिंग द्वारा मज़दूरों का जो पैसा बनता था वो 30% कटौती करके, यानी ग्रेजुटी में कभी कटौती नहीं हुई, शासन द्वारा भी कभी ग्रेजुटी में कटौती नहीं की, मगर ग्रेजुटी में भी इन्होंने कटौती कर दी 30%, और 30% कटौती करके वो पैसा हमको मिला। 13 महीना 23 दिन का इन्होंने प्रोविडेंट फंड जमा नहीं किया और जो पैसा मिला था उसको एस ग्रेसिया का नाम दिया गया, क्योंकि एस ग्रेसिया में प्रोविडेंट फंड नहीं करता। जब इसका आवेदन मैंने प्रोविडेंट फंड ऑफिस में दिया और वहाँ 7(a) की कार्रवाई स्टार्ट हुई, तो मैंने मजदूरों के हाजिरी कार्ड 13 महीने 23 दिन की वो उपलब्ध कराए और इनके एक एग्रीमेंट में लिखा था कि उपस्थिति के आधार पर वेतन की गणना की जाएगी। तो वेतन जब भी मिलता है जब कोई मजदूर मेहनत और पसीना बहा के सैलरी लेता है, तो उसका परमानेंट फंड बनता है, वो उन्होंने जमा नहीं किया। उसकी 7(a) की लड़ाई मैंने 2006 से लड़ी, जिसका फैसला 2009 में आया। उसके बाद में जो मालिक था वो ट्रिब्यूनल चला गया नई दिल्ली, वहाँ से भी मैं वो केस जीत के आया। और उसके बाद में फिर जी हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट में भी मैं लड़ा। अंतर इतना था कि मालिक के पास पैसा था, उसने 4 वकील खड़े कर दिए थे, मगर मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने अपनी और अपने मजदूरों की लड़ाई खुद लड़ी और डबल डीबी में मैंने सारे प्रूफ पैदा किए, कि प्रूफ दिए कि ये हमारी 13 महीना 23 दिन का हाजिरी का पैसा है और इसका प्रोविडेंट फंड जमा होना चाहिए, जिससे हमें पेंशन का लाभ मिले और प्रोविडेंट फंड का पैसा मिले। तो डबल डीबी ने भी यही आदेश दिया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका जब सुना जाएगा जब 1,34,580 रुपये जो आदेश हुआ है, और उसका आदेश ये है, सुप्रीम कोर्ट का ये 7(a) का आदेश है। ये हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल का आदेश है। और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। किसी भी आदेश में किसी भी कोर्ट ने इसको एस ग्रेसिया नहीं माना और इसको मजदूरों की 13 महीना 23 दिन की हाजिरी मानकर उन्होंने आदेश दिया है। जब ये 67 लाख रुपए प्रोविडेंट फंड में आधे आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे 60 दिन में बांट दिए जाएं, मगर वो अभी तक नहीं बांटे गए, जिसकी शिकायत मैंने प्रोविडेंट फंड ऑफिस में की है। वो बंटने का रास्ता शुरू हो गया। तो जिन ट्रेड यूनियनों ने शपथ पत्र दिए थे कि ये पैसे और ये लड़ाई कमल पटेल गलत लड़ रहा है, वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट तक ने नहीं मानी और आज वही मजदूरों के रहनुमा बनकर उनके फार्म भर रहे हैं। और उस फार्म में क्या लिख रहे हैं कि एस ग्रेसिया
जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एस ग्रेसिया नहीं माना। उस एस ग्रेसिया पे दोबारा मजदूरों के साइन करके जो 30% की कटौती की थी उस पर भी कुठाराघात करने की कोशिश की जा रही है। ये मजदूरों के संग अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ मैं मजदूरों से आग्रह करता हूं कि वो आएं और अगले संडे को मैंने अपने घर पे मीटिंग रखी हुई है। सारे मजदूर आएं, मैं उनको एक एक बताऊंगा, पैसा किस तरह मिल सकता है वो भी बताऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कमिश्नर ऑफिस से मिल के आया था। कमिश्नर ने कुछ खुद कहा है कि मैंने किसी को अथॉरिटी पावर नहीं दी। मजदूर एक सादा कागज़ पे एप्लीकेशन बनाए, उसमें अपना बैंक का अकाउंट नंबर, प्रोविडेंट फंड नंबर और बैंक की कॉपी ये सब जमा करके दे, उसके अकाउंट में हम पैसे पहुंचा दिए जाएंगे। 13 महीना 23 दिन का पूरा पैसा, और ये पैसा जितनी मदद होगी मैं मजदूरों की करूंगा। मजदूर आए मेरे पास, संडे को 12 बजे मैंने मीटिंग रखी है। मैं इसके लिए यही कहना चाहता हूँ, उगाई घास हमने खुश बैसाख नंदन हो गए, उगाई घास हमने खुश बैसाख नंदन हो गए, कल तक तो जो टूटे आज हरियाली चंदन हो गए, आज हरियाली चंदन हो गए। बस जय हिंद, जय भारत।